हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा है? गोड्डा, देवघर, दुमका या फिर गढ़वा। राइट आंसर होगा दुमका जिले में रखा है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शंस हैं, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो। और नेक्स्ट है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा CLAT की तैयारी हेतु लाभार्थियों की अधिकतम संख्या कितना? यहाँ पर 1,000 होगा। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है, सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर होगा ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है ना, ये करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया था 12 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है, नाग वंशावली के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बेनीराम महथा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन दो कंपनियों के बीच करार हुआ है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, IRCTC और JTDCL के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, चतरा जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है ना 1978 में हुई थी, चतरा जिले की स्थापना। झारखंड के कुल कितने जिले उग्रवाद प्रभावित हैं? राइट आंसर इसका होगा, तो ये 22 जिले जो हैं उग्रवाद प्रभावित जिले हैं। नेक्स्ट है, खूंटी के किस पुरोहित ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया? तिलका पाहन, एनोस एक्का, जयपाल मिश्र और इनमें से कोई नहीं। तो खूंटी के जयपाल मिश्र पुरोहित ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपाल मिश्र। और संत पॉल स्कूल के प्राचार्य जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से इंग्लैंड 1919 ईस्वी में ले गए थे, है ना। 1919 में इंग्लैंड ले जाया गया था। निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? राउरकेला, बोकारो, भिलाई और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर की में दिया हुआ है। तो देखो, बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? ओडिशा के क्योंझर से होती है। और कोयला की प्राप्ति झरिया क्षेत्र तथा चूना पत्थर की प्राप्ति मध्य प्रदेश से होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो SAIL के अधीन कार्यरत है ना, बोकारो इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो सबको पता होगा, ये मुखिया होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? तंजौर, मधुबनी, कुर्मी और मुंडा और कांगड़ा। करेक्ट आंसर होगा कुर्मी और मुंडा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग एक बार इसको चेक करके देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि से जुड़ी हुई है? राइट आंसर, सोरिया पहाड़िया जो है ये स्थानांतरण कृषि से जुड़ी हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहरा और खरवार। अगला क्वेश्चन है, हंसदा सोरेन मुर्मू बसरा निम्नलिखित में से किस जनजातियों से संबंधित है? तो ये संबंधित है संथाल जनजाति से। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
ईयर यहाँ पर बताना है तो 2012 में भारत के राष्ट्रपति उस टाइम में प्रणब मुखर्जी थे, उनके द्वारा दूसरे सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो कि अर्जुन पुरस्कार है, इससे इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन से क्षेत्र से थे? चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो है ना 1872 में किया गया था, जब इंडिया में हुआ था उसी टाइम यहाँ पर भी हुआ होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? वो कौन सा त्यौहार होगा? जावा त्यौहार है। और इसमें अच्छा प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए इस पर्व को आयोजित किया जाता है मुख्य रूप से। झारखंड से राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? राइट आंसर होगा ये दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो ये 6 पंचों का चुनाव जो है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो ये कौन सी जनजाति होगा? भूमिज जनजाति है ना। नेक्स्ट है किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल साधन मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? तो ये महली जनजाति है और उसको शिल्पी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जनजाति है ना प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 275। 275 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा हैं और 3 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री पद पर। शिबू सोरेन भी 3 बार रह चुके हैं, लेकिन सबसे लंबे समय तक जो है ना अर्जुन मुंडा जी रहे हैं। झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में यहाँ पर 6 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटों की अगर हम देखें बात करें तो ये कितना है? 14 है। झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? तो ये है इसका राइट आंसर होगा स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है कहाँ पर? तो ये होगा यहाँ पर बोकारो लिखा हुआ क्या है, दिख नहीं रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा जहाँ पर लिखा हुआ है गोमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये है जोबा मांझी होगा, जोबा मांझी। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? तो ये उस शहर का नाम हमें बताना है, भागलपुर है ना। बरगद के पेड़ पर इनको 1785 में बरगद के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दे दी गई थी। हिरनी झरना देश में है, कहाँ पर है? हिरनी जलप्रपात जो है ना ये पूर्वी सिंहभूम में नहीं है। हिरनी झरना जो कि हिरनी जलप्रपात ये पश्चिमी सिंहभूम में है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड की उपराजधानी क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है। क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार हमें बताना है तो ये पश्चिमी सिंहभूम जो है ना क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। 5351.41 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का एरिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो कितना होगा यहाँ पर साक्षरता दर? 66.4 जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो मान्यता प्राप्त कुल जनजातियां जो है ना 32 हैं, और 32 में से 8 जो जनजाति है ये आदिम जनजाति है, इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, और 24 अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश है, यानी कि शुष्क भूमि की खेती है, नहर सिंचाई, वर्षा जल सिंचाई, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर होगा ये शुष्क भूमि की खेती। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है ना ये छोटा नागपुर पठार से है, जो कि रांची जिले के नगड़ी गांव से होती है। सर्दियों के दौरान डेस मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद मनाया जाता है। राइट आंसर होगा पौष महीने में, यानी कि जनवरी के महीने में ये पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो नेतरहाट जो है, जो कि कहाँ पड़ता है, लातेहार में पड़ता है ना, तो यही है नेतरहाट सबसे ठंडा स्थान। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर 263 होना था, तो यहाँ इतने ही प्रखंड हैं झारखंड में, और झरिया को मिला दिया गया है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। तो ये 250 जो है ना जनसंख्या होना आवश्यक है, तभी ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट तो और है नहीं, 40 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं।